साईं जी का लगाया वो बीज सच्चा सौदा आज बट वृक्ष बनता जा रहा है। पूरी दुनिया में राम नाम लोग गाने लगे हैं। नशा छोड़ने, बुराइयां छोड़ने और अपनी टूटी तार फिर से परमपिता परमात्मा से जोड़ने सच्चे सौदे में लोग आते हैं। और मालिक से यही दुआ है कि उनकी वो तार फिर से जुड़ जाए और उनको वो दातार फिर से मिल जाए। तो बात करते हैं साईं जी दाता रहबर के रहमो करम की। घोर कलयुग है और उनके वचन इस जलते बलते भट्ट में, इस घोर कलयुग में ऐसे काम करते हैं जैसे तपती हुई रेगिस्तान की धरती पे पहले रिमझिम बरसात होने लग जाए, उसमें से फिर एक बड़ी खुशबू सी उठने लगती है, बड़ी सौंधी सौंधी खुशबू, बड़ी मीठी मीठी खुशबू आने लगती है। क्योंकि बालू रेत अपने आप में बड़ा साफ होता है। एक तरह की एक खुम्बी होती है मशरूम, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं जगहों पे खिलती है यहाँ कोई गंदगी ना हो, कुछ भी ना हो। और हमने चेक करवाया था कि इसमें क्या है, तो सबसे ज्यादा उसमें मिनरल्स और विटामिन होते हैं बहुत सारे, और वो पैदा ही ऐसी होती है, उसका कोई बीज नहीं होता। अब बटन खुम्ब वगैरह उससे बनाई है, कोशिश की गई है, वो एक अलग चीज है। लेकिन वो जो नेचुरल उगती है वो ऊपर से बिल्कुल यूं अंडाकार होती है और उसकी टहनी जो नीचे जो डंठल होता है वो लंबा होता है, और उसका टेस्ट बनाने वाले के ऊपर निर्भर करता है क्या गजब का होता है। और वो होती हमेशा टीले हैं उसके ऐसी नीची जगह पे, यहाँ पानी आता हो बरसातों के मौसम में। तो आपने देखा होगा जो कभी सज्जन गए हो तो राजस्थान के रोड पे कई बच्चे उसकी माला बना के खड़े होते कि ले लो। तो हम जब राजस्थान में सत्संग करने जाते थे तो वो कहीं मिल जाते तो वो लिया करते थे कि भाई ये तो जरूर ले लेना। कुदरत ने क्या क्या बना रखा और साईं जी ने भी ऐसी जगह ही चुनी। शाह मस्तान जी धाम, शास्तनाम जी धाम, दोनों जगह ही ऐसी। साईं जी ने जब वहां शाह मस्तान जी धाम बनाया, आज बना दिया कल ढा दिया, फिर बना दिया फिर ढा दिया। अब साथ संगत को लगा करे सेवा करिए, बड़ा किसने कह दिया जी बहुत ज्यादा सुंदर, अच्छा सुंदर है ढा दो। अब समझना ही करें तो क्या करें, अगली बार कहा जी ठीक बना है, अच्छा ठीक ठाक ही बना है ढा दो। आखिर में सेवादार ने कहा साईं जी हमें ये बताओ, हम सुंदर भी नहीं कह सकते, ठीक भी नहीं कह सकते, क्या कहें? कहते बरी ऐसा कुछ नहीं पुत्र, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो जब मकान ढाते हैं ना तो ईंटें अपनी जो है ना वो बच्चे देती है। और आप कोई बड़े से बड़ा साइंटिस्ट ले आओ, अक्ल वाला या आलम फाजिल कह लें उसे दूसरी भाषा में, क्या एक 12 बाई 12 का कमरा बना हुआ है उसे ढा दिया गया, अगली बार बनाया तो 2 बन गए, 2 को ढाया तो 4 बन गए। ईंटें आई किधर से? तो साईं जी के वचन ज्यों के त्यों आज तक है और हमेशा रहेंगे। तो कहते थे पुत्र ये सच्चे सौदे की तो ईंटें भी बच्चे देती हैं। तो ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। तो और भी चीजें बहुत ऐसी हैं, बहुत से उदाहरण हैं। दाता रहबर ने जो परोपकार किए, परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज को गुरगद्दी पे बिठाया, वो भी अपने आप में एक ऐसा महान, और उन्हीं की जुबान के अनुसार कि जिसे आप ढूंढते फिरते हो उसे हम आपके सामने ले आए। और वो ऐसे सामने आए, वचनी कर दिए हम थे हम ही रहेंगे, जाएंगे नहीं, बात ही खत्म। पर आंख बनानी पड़ती है। कई बार होता है ना मोतिया है घट में सूझे नहीं, तुलसी जी ने एक बार कहा था है घट में सूझे नहीं, लाण देसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। कि भाई अंदर रहता है
फिर भी नजर नहीं आता तो मोतियाबिंद, आजकल तो शायद लेजर से होने लग गई हैं या नई नई टेक्निक आ गई हैं, पर आपको पता दिसंबर में ऑपरेशन होते हैं तो वो एक छिलका सा आ जाता है, बिल्कुल स्टार जो आंखों के बीच में हमारी निगाह का केंद्र है, तो उसमें फिर वो धुंधला दिखने लगता है, उसको निकाल देते हैं, साफ दिखने लग जाता है। अगर आपने रूहानियत के किसी फकीर के नजारे लूटने हो, खुशियां लेनी हो, ओम परमपिता परमात्मा को मिलना हो, तो आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन, माया, गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशन, परेशानियां, यानी ये 5-7 तो मेन पेड़ हैं, आगे इनकी ये टहनियां हैं। तो इन्हीं में ही आप उलझे पड़े हैं। गुरुमंत्र ले लिया, संचित कर्म जो पड़े हैं उसको खत्म करने का तरीका मिल गया, और इस जन्म में गुरुमंत्र से पहले जो कर्म कर बैठे जाने अनजाने में, जब गुरु मुआफी दिलवाता है तो मालिक उसी समय इस जन्म के उन कर्मों को तो काट देता है। रही बात संचित कर्म, वो लाखों जोनियां हैं, 84 लाख, तो उनके जो जुड़े कर्म एक एक भी करे तो 84 लाख बनते हैं। अच्छे हैं तो खुशी मिलनी है, लेकिन अगर सुमरण करो तो बुरे कटेंगे और अच्छे और अच्छे बन जाएंगे। सतगुरु वो बेपरवाह साईं मस्ताना जी दाता ने क्या गजब का ये डेरा बनाया है, क्या गजब का वो गुरु मंत्र, मेथड ऑफ मेडिटेशन, चाहे आदिकाल से चला हो, पर उसको कितने छोटे रूप में लेके आए। अगर आपको कहें कि आप 2 क्विंटल दूध ले लो और सारे का फायदा लेना है, तो आप नहीं ले पाते, क्योंकि 2 दिन में, गर्मी में तो 1 दिन में खट्टा हो जाएगा। लेकिन उसको छोटे रूप में ले आओ, उसको बिलो, मक्खन निकालो, सालों साल आप उसका फायदा लेते रहेंगे, एक बूंद भी खराब नहीं होगी। तो वो उन्होंने तो ऐसा घी बना दिया जिसको ज्यादा खाना भी नहीं पड़ता। अब तो एक ही शब्द है, 5 वाले बल्कि ये सोचते हैं यार पहले ले बैठे। नहीं, घबराओ नहीं, आपकी जुबान पे वो चढ़ा हुआ है तो उसका भी फल ऐसा ही है, फल सेम है, चाहे वो 5 है, चाहे वो 3 है, और चाहे अब 1 है। तो ये उन्हीं का रामो कर्म है, हमारा इसमें कुछ नहीं। ये शरीर ही उनका है, आत्मा अंदर उनकी है, सब कुछ उनका है, काम वो कर रहे हैं। तो उस साईं श्याम मस्ताना जी दाता रहबर, सीधी सादी आवाज और सादी भाषा, वेशभूषा। एक बार साईं जी के पास सेवादार जो सेवा करते थे, कहने लगा जब बड़ी इन सबको कपड़ा देते हैं, तो कपड़ा मंगवाया गया, खूब थान, कईयों को थान दे दिए, किसी को काट के दे दिया, उनकी मौज। वो किसी में तब जो कि थोड़ा सा बिल्कुल ऐसे बैठ के थोड़ी साथ संगत थी, कुछ लोग हुआ करते थे पहले 100 में, फिर हजारों में, चलो उनकी रजा। तो कहने लगे साईं जी आप तो टाकी वाले पहनते हो और हमें आप ये थानों के थान रेशमी कपड़े, इतने बढ़िया सुंदर कपड़े देते हो। तो साईं जी ने फरमाया बरी इस बॉडी ने नहीं देखना और आपने नहीं देखना, लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हम कपड़े बदल बदल के पहनेंगे, और वो अगली बात आप जानते हो, ना ही कहे तो अच्छा है कि काल की लिद निकालेंगे, बोलना ही पड़ेगा, साईं जी के वचन है। सो वो आपने देख ही लिया है, फिर भी कई मन मते, ये क्यों चला दिया, वो क्यों कर दिया। अरे खसम जो कहेगा वो ही करेगी ना, ये शरीर तो जैसे वो चलाएगा आपके कहने से थोड़ी चलेगा, ये चलाने वाला वो है, उसकी मर्जी चलती है। हम तो अगर उस शरीर के रूप में देखें जिसका पहले नाम था इस शरीर का, तो हम तो खाक चौकीदार, बिल्कुल खाकसार है। लेकिन अब वो खुद हैं तो वो तो MSG नाम ही रख गए, तो दूसरा कोई नाम ही नहीं। तो बेपरवाह जी ने फरमाया, अब कईयों को ये लगता है
हम गाने क्यों लगे। बाहर भजन चल रहे थे। अब तो कविराज फिर भी काफी अच्छा गाते हैं, मतलब हमने देखा, आप भी हैं बीच में, चलता है काम, कोई बात नहीं, लौटी बाजा बजता है। तो उस समय ये था कि हम मजलिस में बैठे थे दोनों और भजन गाया और बेपरवाह जी ने ट्यून बनाई हुई थी। वो जिस ट्यून पे बनाया वो इतना लटका दिया ढोलकी वाले ने उस ताल को। अब हम कहते टेम्पो अप रखो, वो डाउन करता गया करता गया करता गया, और गाने वाला भी लटकता गया लटकता गया लटकता गया। उन्होंने हमें देखा, हमने उनको देखा, तो मुस्कुराए दोनों एक दूसरे को देख के। तो रास्ते में कुछ नहीं बोले, अंदर आ गए। चारपाई पे बेपरवाह जी बैठ जाते या लेट जाते, हम साथ में कुर्सी रख लेते। तो बेपरवाह जी कहने लगे, पहले आपको पता है 2-4 आया सामान, वो अपने बच्चों के लिए प्यार ही होता है। कहते ना, मां दिया गाड़ा क्यों दिया नाड़ा, पंजाबी की एक कहावत है। तो पहले वो 2-3 क्यों दिया नाड़ा आई हैं, फिर कहने लगे बिल्कुल बिल्कुल ऐसे कर दिया। काफी देर बेपरवाह जी, हमने कहा हाँ जी बिल्कुल, हम तो आप देख रहे थे। कहते वही तो कह रहे हैं कि आप तो देखी जाते सी, पर आप करिए कि अगले टोकते दिल टुटूगा ਉਹਦਾ। पर कहते अच्छे भले कविराज है, मतलब ये भी नहीं, क्योंकि गाने वाले वो गाते ही थे लगभग डेली टाइप। तो बेपरवाह जी कहने लगे छड़ परे, आपा लिखांगे, आपा गावांगे, आपा बजवावांगे, आपा बजावांगे, आपा ही सारा काम करने पैणगे सारे। तो पास में एक सज्जन खड़े थे, मतलब उसने बड़े अजीब तरीके से पूछा, हैं पिताजी आप करोगे? नहीं, कहते और तू करेगा? हम ही करेंगे। वो मतलब अगर एक वैज्ञानिक विधि से देखें या उस नजरिए से देखें तो यूं लग रहा था कि भाई, मतलब बेपरवाह जी तो हम बाजू पकड़ के लाते थे, तो आपने देखा ही होगा साईं दा हाथ साढ़े हाथ विच है, वो हमने ऐसे नहीं बनाया, हमने रियलिटी ही ज्यादातर गाई है और गाएंगे। एक एक शब्द लगभग 100% रियल होता है। तो बेपरवाह जी को वो शुरू में देख के उन्होंने शायद ऐसा सोचा, और फिर देख लो कैसे वो प्रोग्राम बना। शास्त्र नामजे धाम में वो 13 में भजन बोलना और फिर साथ संगत की जिद करना, और उनके लिए एक प्रोग्राम रखना स्टेडियम में, उनका कुछ भी ना करना, साथ संगत का सो जाना, और फिर साथ संगत का कहना नहीं आप गाओ, और फिर वो तू ही तू दाता वो भजन चलाना और गा रे मेरे मन, तो इत्यादि वो भजन थे। आप जानते ही हो, पहला क्लासिकल था और फिर चलता चला गया। बड़ा फिर तो लगा कि नहीं, जैसे बच्चे चाहते हैं वैसे ही बनते गए, और फिर रूबरू नाइट वहां से पैदा हो गई। ये तो साईं जी के वचन, क्योंकि उनको श्रावण शाह जी महाराज दाता ने कहा था तेरी आवाज ऐसी होगी। क्यों कहा था? साईं जी ने कहा जी हम तो भाषा सिंधी जा वो बोलते हैं, कैसे समझ आएगा सबको, वहां तो बागड़ है, आप कहते हो बागड़ में जाओ तो समझ ही नहीं आएगी। तो श्रावण शाह जी कहने के मस्ताने, तेरी आवाज खुदा की आवाज होगी, किसी के पल्ले कुछ पड़े ना पड़े, लोग मस्त हो जाया करेंगे। तो बताओ कब से वो वचन हुए हैं, पूरे तो होने हैं 200%। एक वचन हम गारंटी देते हैं उनका पूरा हुआ है, हो रहा है और होके ही रहेगा। पर आप हाजमा रखा करो, क्योंकि जब आप गाने लगते उन वचनों को जो आने वाले हैं तो एक फुकरापंती लगती है। चाहे वो आप सोशल मीडिया पे लिखते हो, चाहे आप यहां बोलते हो, ये तो संत फकीर ही बोल सकता है, आप नहीं। आप तो मजे लिया करो उन चीजों के, खुशी रखा करो अपने अंदर, हौसले बुलंद रखा करो कि ये वचन भी है तो इसका मतलब 100% पूरे होंगे, बस दैट्स ऑल। तो कहने का मतलब वो भजन गाया और फिर बजाए, साज बजाते थे तो हमने वो बजा के देखिए, तो वो भी आपने देखे हैं। हालांकि हमने उसको परमानेंट नहीं बजाते, और फिर वो वाले साज तो मुंह से बजा लेते हैं, तो फिर ये दुनियावी की जरूरत क्या। बहुत सारे बजा लेते हैं। बेपरवाह जी ने आपने देखा, रूबरू नाइट में देखा है। तो हम गाएंगे, हम बजाएंगे, हम लिखेंगे, हम बजवाएंगे। तो हमारे बच्चे भी और बहुत बढ़िया बजाते हैं, बहुत ही सुंदर बजाते हैं। तो साईं दाता का ये कमाल, शाह मस्ताना जी दाता का,
और फिर बेमिसाल कमाल उनको लेके आना जिनको दुनिया ढूंढती है, शास्त्र नाम जी दाता रहबर। फिर कमाल बेमिसाल ये वचन फरमा देना हम थे हम हैं हम ही रहेंगे, ये आज तक कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ। और फिर उसका नमूना भी दिखा दिया। जैसे आपको बताया कि इस बॉडी जब पहले थी एज ए शिष्य, एज ए सेवादार, एज ए साथ संगत, तो हमारा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था। लाइसेंस हमारा 84 में ड्राइविंग लाइसेंस बना था और उस समय ब्लड लिया करते थे और उसमें जो ग्रुप था वो ओ पॉजिटिव है। और अब परमपिता जी का जो गुरु रूप में थे तब उनका वो नेगेटिव था और आज हमारा भी ओ नेगेटिव है। तो हमारा और किसका कहें, हमने भजनों में बहुत जगह लिखा है खुद ही करे सजदा और खुद ही कबूल करना पड़ता है। पहले ये था कि सजदा करते थे हजूर कबूल कर लेते थे, अब उन्होंने वचन ही ऐसे कर दी, करें क्या, सजदा भी करना है और कबूल भी करना है। तो ये भी अजूबा ही है। पर ये तो वो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, सेम चीजें वो जो बेपरवाह जी ने वचन किए थे कि हम हैं हम हैं हम हैं हम हैं, तो वो वाली बिल्कुल प्रत्यक्ष हो गई। तो यही साईं जी ने वचन किए थे कि सोने का भी कोई बन के आए तो मत मान लेना कि ये गुरु के बराबर है। और आप जरा सी बात पे फिसल जाते हो, किसी ने चंद बातें मसाले लगा के सुना दी, वो ये बड़ा अच्छा, अरे भाई बंदा बंदा है। उस साईं परमपिता परमात्मा का जितना धन्यवाद करें साईं शाह मस्ताना जी दाता का उतना ही कम है। अरबों खरबों सजदे कर सकते हैं, अरबों खरबों बार बस उनके चरण कमलों का ध्यान रखते हुए ये दुआ कर सकते हैं कि हे मालिक, आपने जो वचन फरमाए थे कि यहां से बड़ी थाली फेंकेंगे तो शहर तक नीचे नहीं गिरेगी, अब तो वो थाली 60-60 किलोमीटर तक 40-40 किलोमीटर तक नीचे नहीं गिरती। तो ये तेरा रहमो करम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी एक वचन है। परम पिता शास्त्र नाम जी महाराज ने फरमाया उस बॉडी में है साईं मस्ताना जी, क्योंकि वचन है हम थे हम हैं हम ही रहेंगे। तो उन्होंने उस वचन को क्या बदला, मतलब अपग्रेड, जैसे आपके आता नहीं रहता फोनों में अपग्रेड कर लो, तो इधर भी तो अपग्रेड तो बहुत तेजी से चलता है। बड़ा तो कभी कभार ही आता है, इधर तो हर घंटे हर पल हर सेकंड चलता ही रहता है। तो वचन फरमा दिए कि जब हमने वचन उनके पास बैठे और बोला कि जी आप जानो आपका काम हमने, आप जब उन्होंने बोला कि ये शरीर बदलेंगे तो कहने लगे ऐसा कुछ नहीं। फिर उन्होंने सारा बदल दिया ढांचा, जो आपको वचन सुनाए कि यहाँ उंगली मारी, तो फरमाया कि बेटा फिक्र नहीं करना, ये राम नाम का जाप करने वाले, नशा छोड़ने वाले, सच्चे सौदे में आके नशा छोड़ेंगे, राम नाम से जुड़ेंगे, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ते जाएंगे। तो आज अगर 6.5 करोड़ आंकड़ा जो गिनती वाला है, बिना गिनती वाला तो आपने कभी सोच भी नहीं सकते, तो वो दिन दुगनी रात चौगनी उसी दिन से लगा लो आप, जिस दिन से इस बॉडी में उन्होंने प्रवेश किया है, तो वो ऐसा ही चल रहा है और चलता ही रहना है। और दुनिया में नशा कितना बढ़ रहा है, कितना बुरा हाल है, हर जगह मारो मार हुई पड़ी है। नशे से बच्चे ओवरडोज की वजह से मर रहे हैं, पता ही नहीं चलता, अच्छे भले तंदुरुस्त जाते हैं, नशा लिया और कह देती ओवरडोज होगी, अब पता नहीं उसमें क्या ऐसा कुछ डाल दिया जाता है केमिकल कि बच्चे मर जाते हैं, बड़ा दुख लगता है। तो ये सारे वचन वहीं से चले हैं, हमने कोई नया नहीं। सत्संगों पे जाया करते थे, तो बेपरवाह साईं जी ने एक दिन वचन किए कि भाई बड़ी देखना, एक दिन ऐसा होगा अपना ही लंगर भोजन होगा। जी आर्मी जा रही है ना, कहते हाँ, सो बड़ी सुनो, कहते हाँ, ऐसे ही आप चला करेंगे, अपना ही खाना, अपना ही टेंट, अपनी बिजली। वो कहते साईं जी बिजली, तेरे को बड़ा पता है। साईं जी फिर घी की नाली देते थे साथ के साथ, थोड़ी सी नालियां, तब तो ज्यादा घी की दी जाती थी, आजकल थोड़ा सा माहौल और है, थोड़ा बदल गया है, उन्होंने ही बदला है। आपको बोला ना अपग्रेड होता रहता है सौदा, ऐसा नहीं है कि तब कोई लो ग्रेड था तो तब भी अपग्रेड, पर दिखाना अब था, वो धीरे धीरे उसको दिखाते जा रहे हैं। ये नहीं है कि तब कोई लो ग्रेड था,
तब तो उसके बाद हद से भी हद तभी था साईं मस्ताना जी महाराज में, लेकिन दिखाने का वक्त तो उन्होंने बोला था कि हम तब दिखाएंगे। सो कहीं कोई इसको ये सोचे कि इसका मतलब अपग्रेड का, नहीं, ऐसा नहीं। अपग्रेड का मतलब कि अब वो टाइम उन्होंने बोला तो वो दिखा रहे हैं। तो साईं जी ने बोला कि भाई बिजली भी अपनी, ये भी अपना, और लंगर का सारा कुछ अपना चला करेगा। तो वो चुप हो गए बेचारे, उनको लगे यार अब तो पैदल चल के आए हैं, इतने टीले हैं, सारा कुछ है। और फिर आपने जो जो सज्जन सत्संग में सेवा करने गए होंगे, हमारे साथ चले होंगे 92 से लेके और 2003 तक, या अब जब भी तक अब तक मतलब, तो उन्होंने देखा होगा कैसे गाड़ियां कैंटर जाते थे जिनमें लंगर होता था, छायावान होते थे, जनरेटर होते थे, बिजली अपनी साथ चलेगी। एक छोटा सा जनरेटर वहां भी लगाते जहां जंगल में रुकते थे, क्योंकि हम लगभग 13 साल तो टेंटों में रहे हैं, जिंदगी गुजारी है, क्योंकि वहां टेंट होता था हमारा भी, और सारे सेवादारों के टेंट, या छायावान या फिर आसमान और धरती पे छोड़ा। और वहां इतनी लाइट जरूर किया करते थे। वो एक जनरेटर लगा लेते थे वहां, और हम एक पंखा, गर्मी का मौसम होता था तो एक पंखा, पहले तो दूसरा था, छोटा सा पंखा होता था, और फिर एक था पैक हो जाता था डिब्बे में, तो उसको पैक कर लेते थे और वहां जाके खोल लेते थे रात को। तो वो एक पंखा स्टैंड वाला होता था, वो लगाते थे, एक बल्ब टेंट के अंदर, और बाकी बल्ब साथ संगत के लिए लगाए जाते। तो एक छोटा सा जनरेटर वहां होता था। 2 जनरेटर होते थे, यहाँ सुबह सत्संग दोपहर की, और शाम वाले के सुबह वाला पहुंच जाता था। उनको क्या भगदड़ पड़ी होती थी कि अच्छा 200-300 किलोमीटर भी जाना है, और ये तीसरी जगह जाके हमने ही जनरेटर भी होना चाहिए, शायवान भी होने चाहिए। कई बार मालिक ने भी किया ऐसा खेल कि वो पता नहीं किसने किया है, तो हम ही जाने। तो वो टेंट एकदम ही इकट्ठे हो गए एक जगह। तो हर वचन उन्होंने जो किया फिर दूसरी बॉडी में किया, और अब तो उन्हीं वही हैं तो कर रहे हैं, तो वो पूरा हुआ था, है और होएगा। बात है वही बात जो दृढ़ यकीन रखेंगे, दृढ़ यकीन, वचनों पे पक्का, ये रहना बहुत जरूरी है। और बड़ा मुश्किल है इस कलयुग में, क्योंकि मन बड़ा जालिम है। कहते यार क्या फर्क पड़ता है, दुनिया ऐश लूट रही है, तू रह जाएगा। इसलिए मन ऐसे चक्कर चलवाता है कि आदमी के होश भूल जाते हैं। हम आपको कह रहे थे कि हम सजदा करते हैं कि बेपरवाह जी का गांव, वहां से शायद 4-5 किलोमीटर होगा मे बी, मेन रोड से जलालना साहब। तो वहां गुजरती हुए भी हम सजदा करते थे कि मेरे सतगुरु का ये गांव है यार, कभी इस रोड पे गुजरे होंगे, इस पे चले होंगे, यूं। और आगे एक नहर आती थी, वहां सजदा करते थे। और फिर 13 पास का तो पूछो मत, इतना अदब सत्कार, और तभी शायद उन्होंने इसको चुना। आदमी भूल ही जाता है कई बार कि मैं कहाँ हूं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप उस ओम हरि अल्लाह राम को मानते हो, तो उसको दिखाने वाले तो साईं शाह मस्तान जी दाता हैं। किसी ने अच्छी कव्वाली में गाया था कि आप अल्लाह अल्लाह करते हैं, अरे मैं तो अपने पीर को जानता हूं, क्योंकि पीर पहले जन्मा, अल्लाह तो कल जन्मा है मेरे लिए। आपने जब तक राम का नाम नहीं लिया, आप जानते थे भगवान किधर रहता है। तो मतलब पहले तो गुरु पैदा हुआ, कहता मेरे लिए, वो तो कल बना है, मतलब वो तो जब मैं उससे जुड़ा हूं तब मुझे पता चला है। तो कुछ भी बन जाओ, दीनता नम्रता आदमी का गहना होना चाहिए। ये साईं जी के वचन है। अहंकार आया नहीं और सौदा बिखरा नहीं। इसलिए दीनता नम्रता का पल्ला ना छोड़ो। ऐसे ही साईं मस्ताना जी दाता रहबर का दर है, दीनता नम्रता रखो, अहंकार ना आने दो। उनके हाथ में डोर है, वो काटता रहता है, पतंगे नहीं, आपके भयानक कर्मों को। तो कैसे काट देता है वो। इसलिए असी कुछ होर बन गए वाली बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये होना चाहिए, अगर सेवा में आप आगे बढ़ रहे हो, कि मैं और दीन हो गया, मैं और नम्र हो गया। यकीन मानो पतंग काटेगी, कटेगी नहीं, वरना कटने का डर हो जाता है। दीनता नम्रता गहने होने चाहिए। सत्संग में जो जीव चल के आते हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु राम के रहमो करम दया मेहर का ही सदका है।
वरना बड़ा मुश्किल है सत्संग में चल के आना। आगे अगर अमल करो तो कर्म बनाए जा सकते हैं, बुरे कर्म मिटाए जा सकते हैं, नेक कर्म बनाए जा सकते हैं। समय आपके हाथ में है। बेपरवाह जी के भजन आपने सुने। समय आया है हाथ सुहावना, लाभ उठाना जन्म दुर्लभ है मिला। समय दो तरह से यहां सच्चे दाता ने वर्णन किया है। एक तो समय, सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल, जो गुजर गया, जो गुजरेगा, वो लौट के आने वाला नहीं है। समय समुद्र की लहर कभी इंतजार नहीं किया करती। समय वो जंगली घोड़ा है जिसकी पूंछ नहीं पकड़ी जा सकती, गले के बाल पकड़ के रोका जा सकता है। यानी समय गुजर गया तो पश्चाताप के अलावा कुछ भी नहीं। समय अगर रहते संभल जाओ तो सब कुछ हाथ में आ जाता है। तो समय की कदर करना चाहिए। आलस्य में, फजूल की बातों में, चुगली निंदा में या बहसबाजी में समय को बर्बाद ना करो। अच्छा इंसान वही है जो शांत चित्त रहता है, बिल्कुल शांत, सुमरण करता है, अपने कर्तव्य का निर्वाह करता है। बाल बच्चेदार हो तो एक सीमा उम्र की उनका पालन पोषण करना। धर्मों की बात करें तो पहले जमाने में 25 साल, 20 साल, आज का टाइम माने तो बच्चे की शादी जब भी हो जाती है, उसके बाद आप उनके कंधे पे साल 2 साल में गृहस्थी का बोझ पूरा डाल दो, सारा कुछ संभला दो। सारे से मतलब ये नहीं कि आप अपना हिस्सा ना रखो, अपना हिस्सा जरूर रखो, लेकिन बाकी काम उनके जुम्मे लगा दो कि भाई आप जानो, आपका काम जाने। राय मशवरा लेना है तो जब मर्जी हमसे ले लो, क्योंकि हमारा तजुर्बा है और तजुर्बे से आदमी बहुत कुछ सीखता है। एक सीखता है गॉड गिफ्टेड प्रभु की तरफ से, दूसरा सीखता है कर्मों से, और कर्म दुनिया में रहते हुए होते हैं, और तीसरा सीखता है उम्र से। उम्र ज्यों ज्यों बढ़ती जाती है, कई कई चीजें व्यवहार में आती हैं, पता चलता है इसका क्या मतलब, इसका क्या मतलब, कौन कैसा, वो उम्र से पता चलता है। तो आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि भाई तजुर्बा है हमारा, आपको जरूरत हो तो हमसे राय ले सकते हैं। आगे उनकी मर्जी, आप उनके लिए टेंशन में मरे क्यों जा रहे हैं? राम जाने, उसका काम जाने। क्या ईश्वर की सब औलाद नहीं है? सब मालिक की औलाद है। मालिक सबका पालनहारा है, रचनहारा है, बख्शनहारा है। वो क्या है जो सुमरण करता है वो जानता है, वो क्या नहीं है वो तो सब कुछ है। इंसान को कोई कमी आने ही नहीं देता, ना अंदर आए ना बाहर आए। पर इंसान वचन नहीं मानता, अमल नहीं करता, तो ये तो इंसान की कमी है ना, इसमें भगवान की कमी कहां से आ गई? वचन नहीं मानना, वचनानुसार चलना नहीं, तो खुशी नहीं मिलती। सच्चे मुर्शिद कामिल शास्त्र नाम जी दाता रहबर, शाह मस्ताना जी दाता रहबर का रचाया हुआ, बनाया हुआ ये रूहानी बाग है। इसमें रंग बिरंगी फुलवाड़ी है। सभी धर्मों के लोग हैं, कोई जात पात नहीं, कोई धर्म नहीं, बस एक ही धर्म, इंसानियत। अपने अपने धर्म को मानो, दूसरे को बुरा ना कहो, सबका सत्कार करो, ये सिखाया जाता है। सच्चे दाता रहबर के वचनों पे जिसने भी अमल किया, कर रहे हैं, करते रहेंगे, मालिक कभी उनका हाथ नहीं छोड़ता। उसे ना यहां ना वहां कभी बिछोड़ा नहीं होता। हमेशा सदगुरु मालिक उसके साथ रहता है। वचन मानना जरूरी है, पर आदमी का मन बड़ा शैतान है। बेपरवाह परम पिता जी ने ये वचन किए कि हम थे
हम हैं, हम ही रहेंगे। इस खाक नाचीज को जब अपने साथ गुरगद्दी पे बिठाया तो वचन किए कि इनका कहना मानो तो समझो, हमारा कहना मानो। इनसे प्यार करते हो तो हमसे करते हो, यानी इनको अगर चाहते हो तो हमें, ये वचन किए। अब कौन उन वचनों को मानता है, ये देखने वाली बात है। जो वचनों को मानता है, जो वचनों पे अमल करता है, मालिक उसे रहमो करम से नवाज देता है। जो वचन नहीं मानता, खुशियां से खाली रह जाता है। जब बेपरवाजी ने कह दिया हम थे, हम हैं, हम रहेंगे, फिर भी आज कईयों के घेर अड़ा हुआ है। उनकी लेखनी से, उनके व्यवहार से, उनकी बातों से पता चलता नहीं, पहले कुछ और, अब कुछ और, पहले कुछ और, तो फिर और ही रहेगा। कुछ खुशी नहीं मिलेगी, खाली ही रहोगे। क्योंकि जब वचन पहला ही नहीं मान रहे अपने गुरु का, तो क्या गुरु से प्यार करते हो? गुरु से अगर प्यार करते हो तो उनका वचन है कि हम थे, हम हैं और हम रहेंगे, दैट्स ऑल। बात ही खत्म हो गई। फिर इसमें किंतु परंतु या वो अच्छा, ये ठीक नहीं, वो ठीक था, फलां ठीक नहीं, ऐसा करने वाले के घर में कलह क्लेश ही रहेगा, खुशी नहीं रहती। टेंशनें, परेशानियां, झगड़े, नफरतें, सब कुछ छाया रहेगा। क्योंकि ये पहला वचन है अपने गुरु से प्यार का। तभी तो पता चलता है कि गुरु को कितना कोई मानता है, जब अमल करता है। अमल का पता तभी लगता है जब वचनों की कसौटी को अपने आप को खरा उतारना पड़ता है। तो वचन है परमपिता दाता रहबर के, उनको मानो, कोई परेशानी नहीं रहेगी। सेवा का क्यों भूल जाते हो? परम पिताजी ने सेवा पे कितने भजन बनाए हैं, कितने भजन शब्द लिखे हैं, लिखवाए हैं, लिखवाएंगे कि भाई सेवा जो करता है वो गुरु की आंखों का तारा है, दिल का टुकड़ा है। कितने बड़े वचन परम पिताजी के हैं। मस्ताना जी महाराज के वचन है कि सेवा का मेवा जीव को मिलेगा। जीव को ही नहीं, उसके जो परिवारजन है, अरे परिवारजन ही नहीं, उसकी जो कुल, अरे कुले नहीं, उसकी हजारों कुलों को मालिक दया में रहमत से नवाज देगा। यहां नहीं पता चलता, यहां तो मन हावी है। जब कोई ओढ़ निभा के मालिक से जाए तो आत्मा जब रूहानी मंडलों पे जाती है, उसके दादा, परदादा, पिछले पता नहीं कितने बुजुर्ग और आने वाली पता नहीं कितनी पीढ़ियां गारंटेड हो जाती हैं कि वो मालिक से जुड़ेंगी जुड़ेंगी। और वो आत्माएं जो पशुओं में, गंदगी के कीड़ों में, आपके दादे परदादे पता नहीं कहां कहां दुख सह रहे हैं, जैसे कोई मालिक से ओढ़ निभा के जाता है तो वो आत्मा क्योंकि सेवा सुमन करके जाती है, तो वहां उन शरीरों को छोड़ के वो आत्माएं भी निज धाम की तरफ चल पड़ती हैं। इतना जबरदस्त बेपरवाजी के वचन है ये। हम तो उनके वचनों का एक आपको अर्थ करके बता रहे हैं। वचन तो बहुत पहले हुए हैं। कोई सोचिए तो सही, कितनी जय जयकार होती है उन रूहों को, वो तड़प रही होती हैं, व्याकुल हैं, तो कितनी जय जयकार होती है कि धन्य हमारी कुल में कोई ऐसा जन्मा है जो सुमन करके, सेवा करके हमारा भी पार उतारा करवा रहा है। एक जीव का पार उतारा करना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ना होती है। संत जानते कितना बोझ उठाना पड़ता है, कितना भार उनका उठाना पड़ता है, तो कितनी कुलों का उद्धार होता है। पर बात है अपने मन से लड़ो जीते जी, क्योंकि मन ना सुमन करने दे, ना सेवा करने दे, ना भक्ति में बैठने दे। मन ही जालिम ताकत है। ये तो बड़ा ही ढीठ है। एक पलक में कहीं और, एक पलक में कहीं और। सो मन से लड़ना है, समय की कदर करनी है, समय को बर्बाद नहीं करना। शांत चित रहो, सुमन करते रहो, सेवा में मन लगाओ। कोई सेवा कर रहा है उसे चिढ़ो ना कि ये सेवा करके आगे निकल गया। ना 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 ना, आप भी निकल सकते हो। मानो वचन। हम तो रोज सत्संग में बताते हैं कौन से वचन मानने चाहिए। आप अपने आप को देखो, आप कौन से वचन मान रहे हो, जरा सोच के देखो। और कौन से नहीं मान रहे। बहुत मान रहे हो, शाबाश। जो नहीं मान रहे, मानने की कोशिश नहीं, मानने की हिम्मत करो। कोशिश तो मन का काम है। कोशिश करेंगे, देखेंगे, सोचेंगे, शुरू करेंगे, ये तो लारा लप्पा लारा मन लाई रखदा। ना 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 ना, ये काम नहीं है।
करेंगे तो करेंगे मन का सामना, बस शुरू हो जाओ कि ठीक है तू बोल के दिखा, कैसे बोलेगा, मेरा सतगुरु डाढ़ा है, उसके वचन मानूंगा, सुमन करूंगा, सेवा करूंगा, तेरे को रगड़ के रख दूंगा और वाकई मन एक दिन हार जाएगा, आत्मा जीत जाएगी। मन के आगे हथियार ना डालो, समय है, इस समय में सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, परमार्थ करो। अरे जो अपना जीवन ओढ़ निभा गए, सत्य ब्रह्मचारी सारी जिंदगी मालिक के लेखे लगा गए, सतगुरु के लेखे लगा गए, उनके बताए वचनों पे अमल करके इस संसार से चले गए। वो पता नहीं अपने सैकड़े कुलों का, हजारों कुलों का उद्धार कर गए और यहां भी उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। तो भाई कहने का मतलब सुमरण और सेवा आदमी को सहन शक्ति देता है। बहुत कुछ आपको भाई मंज की बात सुनाया करते हैं, तो आज फिर से ख्याल में आई, आपको बात सुनाते हैं। उस जमाने में भाई मंज अपने इलाके में, अपने शहर में ही नहीं, आसपास के इलाकों में सबसे नंबर 1 था। अमीरी में बहुत धन दौलत थी, घोड़ों का व्यापार था। उस समय घोड़ों का व्यापार बहुत बड़ी चीज, पहले गऊओं का, फिर घोड़ों का, फिर हाथियों का, ये व्यापार होते थे, बहुत बड़े माने जाते थे, क्योंकि ये सवारी होती थी आपका, मोटरसाइकिल, कार, सब कुछ यही होते थे। तो घोड़े की स्पीड सबसे ज्यादा होती थी, अच्छा होता था, तो उसका व्यापार सबसे अच्छा माना जाता था, तगड़े व्यापारी होते थे। तो बहुत घोड़े होते थे उसके पास, बहुत पैसा था, बहुत महल था, बेटी थी और कोई नहीं परिवार में, घरवाली थी, तो बहुत अच्छा परिवार था, बहुत नौकर चाकर थे, नगर सेठ थे। तो गुरुओं के सत्संग हुई वहां पे, सत्संग में आते नहीं थे, अमीर का आना बड़ा मुश्किल है, पर अंदर कहीं ना कहीं संस्कारी रूह थी। किसी ने कहा तो सोचा कि चलो धर्म कर्म तो करते हैं, सत्संग भी सुन लेते हैं। सत्संग सुना, बस पिछले कर्म खुल गए, अपने सतगुरु के ही होके रह गए, नाम ले लिया, भक्ति में लग गए। तो गुरु जी ने तो वहां से जाना ही था। अब भक्ति में लगे, हुआ ये कि कुछ घोड़े मर गए और घोड़े मर गए, सारे घोड़े मर गए धीरे धीरे, व्यापार में घाटा पड़ गया। ध्यान से सुनिए आज के सत्संगियों, किसी को छींक आ जाए तो कहते मैं नहीं जाता सत्संग में, छींक आ गई, बड़े पिटते हो महाभक्त। जरा ध्यान से सुन लेना, भक्तों की क्या चाल होती है। जरा सी पगड़ी टेढ़ी होगी तो मेरी पगड़ी टेढ़ी होगी, मैं नहीं जाता सत्संग में। किसी ने जरा सा बोल दिया, सेवादारों में किसी ने कुछ कह दिया, मैं नहीं जाता, मुझे ऐसा कहा। अरे गुरु ने कहा, संतों ने कहा, नहीं तो क्या उस आदमी के लिए सत्संग में आता है? ना जी, सोचना ही नहीं, बस पूंछ टेढ़ी। तो भाई मंज की बात, इतना कुछ था उसके पास, व्यापार में घाटा पड़ा, घाटा पड़ने लगा, सब कुछ लोग ताने मारने लगे। पंजाबी जी का कहावत है, रंडी रंडापा तक कट ले, उंगल वाले नहीं कटन देंगे। मुंह आया बात ना रहती है, बात आगी क्या करें। तो कई शायद रजा में रह जाएं, पर उंगली वाले बहुत बैठे होते हैं, बस तेनू तो आए करता, की खट लिया तू, आए कर लिया तू, फलाना कर लिया तू। ऐसों का हाल बहुत बुरा होता है, धोबी का गुत्ता घर का ना घाट, ऐसा हाल होता है उंगली लगाने वालों का। ना यहां खुशियां, ना घर में खुशियां, ना अगले जहान में खुशियां। तो भाई मंज के साथ भी लोग आने लगे। क्या फायदा हुआ, तूने देवता मानने छोड़ दिए, तूने फलां चीज छोड़ दी, ये गुरु के पीछे लग गया, घाटा पड़ गया, बुरा हाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वो कहता ना 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 ना, जिसने मेरे गुरु के गलत बोला बाहर निकल जाओ, मेरे घर में आने की जरूरत नहीं है। तो लोग आना बंद हो गए। आगे से कोई ऐसा भक्त हो तो किसी की क्या मजाल, कुछ बोल जाए। सब चले गए वापस। गुरु जी अपने आश्रम में पहुंचे, एक चिट्ठी भेजी और ये कहा कि इसकी 5 अशरफियां, मोहरें होती थी, 5 अशरफियां लेना, फिर ये चिट्ठी देना। चिट्ठी वाला चला गया भाई मंज के पास कि गुरु जी ने चिट्ठी भेजी है, 5 मोहरें देनी होंगी बदले में। तो पता करवाया, थोड़े बहुत घर में था, कुछ बेच बचा के, कहता जी शुक्र मनाया, पैसे वो 5 मोहरें दी, सिर पे लगाता है, माथे पे लगाता है, नाचता कूदता, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है, चूमता है,
खोलता है, सुमन किया करो, भक्ति किया करो, जो भी लिखा था पढ़ा, बड़ा खुश हुआ। तो भाई मंज जब इतना खुश हुआ, सारे लोग हैरान थे, यार खाने को कुछ भी नहीं है, बस रोजगार बड़ी मुश्किल से चलता है खाने पीने का, और चेहरा नूरो नूर रहता है, चक्कर क्या है? इसको कोई परवाह ही नहीं हुई, सारा व्यापार लुट गया, इतना कुछ बर्बाद हो गया, यार इसका कौन है, आखिर कौन है? गुरु की चर्चा होती लोगों में, कोई तो है ना जो चेहरे पे नूर है, किसी का लुट जाए, पागल हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, मर जाए, यार कोई तो बात है। आखिर गुरु की उपमा होने लगी उसकी वजह से। फिर चिट्ठी आई और इस बार अशरफियां 25 थी, बिल्कुल शिकन नहीं आई चेहरे पे, बिल्कुल भी। आज बड़ा चिट्ठी फाड़ दे भाई, मेरे लोड घर बार अगे लुटाता, सारा बर्बाद करता है, ये गुरु तो मत्था टेकिया। बहुत सारे बैठे होते हैं ऐसे, उनको तो चाहिए सतगुरु दे रहा है तो खुशियां है, नहीं दे रहा तो कैसा सतगुरु, मन अनुसार नहीं मिल रहा तो भाई मंज नाचने लगा, बड़ा खुश। घरवाली कहती अब लाएंगे कहां से पैसे? कहता तू फिक्र ना कर, मैं जाता हूं। पहले एक रिश्ता आया था भाई मंज के, जब वो बड़ा शाहूकार था, तो भाई मंज की घरवाली ने इसलिए या उन दोनों ने मिलकर मना कर दिया था क्योंकि उनकी लड़की के बराबर वो घर कहीं नहीं ठहरता था, बहुत गरीब थी। भाई मंज उनके घर गया जिनको जवाब दिया था, लड़की बहुत खूबसूरत थी, तो हाथ जोड़े कि भाई मेरी बेटी है, आप शादी के लिए आए थे, बेटे की आपकी अभी शादी नहीं हुई, मैं शादी कर दूंगा, लेकिन मुझे 25 रुपए चाहिए, 25 अशरफियां सोने की। वो कहने लगे हाँ हाँ कोई बात ही नहीं है, अच्छे लोग, नेक लोग थे। कहने लगे हाँ कोई बात नहीं, हम आपको देते हैं। वो पैसे दे दिए। भाई मंज आए घर, बेटी की शादी का तय कराए और चिट्ठी ली, और आगे से कई गुना बैराग आ रहा है, नाच रहा है, उसको छाती से लगाया, भाग रहा है इधर उधर, मेरे गुरु की खत आया है, मेरे गुरु की चिट्ठी आई है। आंखों से अश्रु धारा और जुबान थरक रही है, होंठ कांप रहे हैं, अरे मेरे गुरु ने चिट्ठी भेजी है। गुरमुखता इसको कहते हैं, ये है गुरमुखता। नाचते कूदते उस चिट्ठी को लेता है, आंखों पे माथे पे लगा के चूमता है, खोलता है, उसमें लिखा है भाई मंज बेटी की तो शादी कर ही दोगे। देखो गुरु को पहले ही पता है कि शादी तय हो गई, वो करके आ जाना, आश्रम में सेवा करना आपके लिए बुलावा है। कहता नाचता है, छलांगे मारता, और क्या चाहिए। सारा घर बार बेच के बेटी की शादी करके, क्योंकि लिखा था कि शादी कर देना, करके अपने गुरुजी के पास आ गया। ध्यान से सुनिएगा एक एक बात, कोई छोटी बात नहीं है। सारा कुछ लुटा दिया अपने सदगुरु मौला के लिए, खुश कि वही करवाने वाला है। वो नगर सेठ, अमीर ज्यादा, जिसने कभी पानी का गिलास ना उठाया हो, वन पे जाता है, कुल्हाड़ी लेके लकड़ियां काट के लाता है और लंगर में लकड़ियों की सेवा शुरू कर दी। लंगर घर में लकड़ियां डालता है, फिर भी नहीं छोड़ते लोग, बीच में बैठे होते हैं, सत्संगों में आते हैं, सेवादार बन जाते हैं, पर गंदी आदत नहीं छोड़ते। ताना मारा किसी ने, गुरुजी को कहा कि देखो जी ये भाई मंज तो जितनी लकड़ियां लेके आता सेवा करता है उतने का तो खाना खा जाता है। गुरुजी मौन रहे, गुरुजी थोड़ी कह सकते हैं ऐसी बात, लिखने वाला चाहे कुछ भी लिख दे, हम नहीं जचती हमें ये बात। तो किसी ने बताया भाई मंज को भी तेरी ऐसी चर्चा चली और ये कहा गया कि जितनी की लकड़ियां तू लेके आता उतने का तो तू भोजन कर लेता है। उसने वहीं गुरुजी का मौन रहना भी एक परीक्षा था, तो उसने वो सोच लिया। अगले दिन 3 बजे जाने लगा, सुबह सवेरे जल्दी जल्दी घंटे 1.5 घंटे में लकड़ियां काट के लंगर की रखता, फिर भागता, फिर लकड़ियां काटता, वो बाजार में बेचता और अपना खाने के लिए जुगाड़ कर लेता। किसी ने कहा यार भाई मंज तू बेअकल है, मूर्ख है, तू तो बेवकूफ है, अपने गुरु के लिए सारा कुछ ही त्याग दिया तूने। कहां अमीर, घोड़ों पे बग्घी पे चढ़ना, कहां लकड़ियां काटता है। कहता चुप, मेरे गुरु का एक भी शब्द गलत मत बोलना। अभी भी परीक्षा बाकी थी। ये काम चलता रहा। जरा सोच के देखिए, जिसने पानी का गिलास ना उठाया हो,
3 बजे जाता, लकड़ियां काटता, 5-6 बजे तक लाके लंगर में फेंकता, भूखा भागता, फिर काटता, बाजार में बेचता। कहां इतने नौकर चाकर, कहां बग्घी पे बैठना, कहां मखमल के गद्दे, कहां धरती पे सोना। भक्तों की ये चाल है। तो वो समय आया, एक दिन सुबह सवेरे गया लंगर के लिए, लकड़ियां काट रहा था, काट के गट्ठर बना लिया, सिर पे रख लिया, चल पड़ा। थोड़ी अंधेरा था, आंधी आई, आंधी ने बिन मुंडेर के कुआं था उसमें गिरा दिया। और गिरा भी देखो कैसे, इस तरह से गिरा कि खुद खड़ा सीधा जाके पानी में खड़ा हो गया। पानी कम था, यहां तक पानी आया, लकड़ियां गिल्ली नहीं होने दी, खड़ा रहा। उधर से गुरुजी बाहर निकल आए। ओ भाई मंज नहीं आया भाई, सारे कहते गुरुजी ने किसी का नाम ही नहीं लिया, ये क्या? ओ नहीं भाई भागो, भाई मंज नहीं आया, चलो रस्सा लो, सीढ़ी लो, चलो भागो। गुरुजी नंगे पांव भाग लिए। जब सिख मुरीद तड़फता है ना, गुरु को चैन नहीं आता। ये तो वो जानता है जिस तन लागी सो तन जाने, दूजा क्या जाने पीठ पर आई। तो गुरुजी ने उसी समय लोगों को दौड़ाया, जाओ भाई पता करो मेरा भक्त तड़फ रहा है। खुद भी भागे, जा पहुंचे। किसी ने फिर ताना मारा, क्योंकि ताने वाले सेवादारों में भी होते हैं। साध संगत जी, बुरा ना मनाना किसी सेवादार का, क्योंकि जब तक सुमन नहीं करते मन को जीता नहीं जा सकता। तो किसी ने ताना मारा, यार क्या है तू, किस चीज का बना है, देख नीचे लहू लुहान खड़ा है, चोट लग गई तेरे को, सिर पे छटियां लिए खड़ा है, फिर भी नहीं फेंक रहा, फेंक और बाहर आ जा। कहता ना 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 ना, मैं नहीं बाहर आऊंगा, पहले ये छटियां बाहर निकालो, बन छटी बाहर निकालो, क्योंकि साथ संगत भूखी ना रह जाए, उनका लंगर बनेगा। भक्त जो साथ थे वो तो धन धन कर उठे, वाह धन मेरा गुरु, धन मेरा प्रीतम प्यारा, और धन उनके भक्त। और जो चिढ़ने वाले थे वो कहते अभी भी तुझे अकल नहीं आई, फेंक बन छटी, निकला बाहर, जान बचा। अरे जान है तो सब कुछ है, कैसा गुरु, कौन सा गुरु। आगे से ललकारा मारा, चुप, मेरे गुरु के लिए कुछ ना बोल, नहीं निकालना मत निकाल। गुरुजी पहुंच गए, कहते भाई निकालो, तब कौन बोले, गुरुजी के सामने थोड़ी ना कोई बोलता है, आगे पीछे उंगलियां लगाते हैं। तो रस्सा फेंका गया, पहले बनछटी निकाली गई, फिर भाई मंज को, और जैसे भाई मंज बाहर आए तो गुरुजी ने उसको अपने कौली भर ली, जप्पी में ले लिया, छाती से लगा लिया, उठा लिया और वचन कर दिए कि भाई मंज, जिसको तू नाम दे देगा वो दोनों जहान में उसका पार उतारा हो जाएगा, उसको मोक्ष मुक्ति मिल जाएगी। आदमी से मौला बना दिया, अरे अपना जैसा बना दिया सदगुरु मौला ने। तो ये है भक्तों का काम, ये है भक्ति। जरा सा नुकसान हो जाए, भेड़ बकरी मर जाए, कहता गुरु ने बकरी मार दी, मैं नहीं जाता सत्संग में। कपड़े फट जाए, गुरु ने कपड़े फाड़ दिए, मैं नहीं जाता। मुंह पे फुंसियां हो गई, मैं नहीं जाता, मेरा तो मुंह बिगाड़ दिया। कर्म तेरे बिगाड़ा गुरु ने, कर्म बुरे तू करे बिगाड़े गुरु, वचन कोई काट तू करे बिगाड़े गुरु। शर्म नहीं आती, लानत नहीं आती अपने मन पे, मन की नहीं लानत देता, गुरु को लानते देता, और अपनी बेड़ी को अच्छी तरह से डुबोता है, परिवारों को मारता है, उनको तड़फाता है, बेचैन खुद रहता है, बेचैन उनको करता है, अपनी अहंकार, अपने हौमे, अपनी खुदी की वजह से। मैं ही हूं बस, चंद चार चमचे हो जाते हैं साथ, हाँ सही है तू, निकल गई गुरमुखता बाहर, भूल गया सारे परोपकारों को, भूल गया मौत जैसे कटे कर्मों को, और चल पड़ा मन मते के टोले के साथ, चल पड़ा निंदा चुगली के साथ, चल पड़ा बुराइयों के साथ। ये कोई गुरमुखता नहीं है भक्तजनों, ये तो सिर्फ दिखावा है, एक ढोंग है। जब मन ने चाहा पारा ऊपर, जब नीचे आ गया तो भक्त बन गया। ये कोई बात है? मन से लड़ो, सुमन करो, भक्ति करो, सेवा करो, त्याग दो सब कुछ, अगर हिम्मत है तो करो सेवा। पर ना जी, वो तो सिर्फ दिखावा होता है। नहीं, दिखावे से मालिक खुश नहीं होता, सेवा सुमन से खुश होता है। अपने मन पे लानत डालो, जो आपको तंग करता है, मन के हाथों मजबूर ना हो, मन को मजबूर कर दो कि वो आपके साथ साथ गुरुमुखता में साथ देने लग जाए।
आप बहादुर हो, आप योद्धा हो, जो सत्संग में आए हो, जिसने नाम ले रखा है। अरे राम नाम के हथियार से मन का सामना करो, तब पता चलेगा आप सच्चे बहादुर हो। मन का मुंह तोड़ जवाब दो, मन के कहे बह ना जाओ, लेटे लेटे रजाइयां मत फाड़ो, सेवा करो, सुमरण करो, मन से लड़ो। मन खाली रहता है, शैतान का चरखा है। एक जैसे चरखे पे एक गोलोटा उतर जाता है, दूसरा चढ़ जाता है, उतरा उतरा दूसरा चढ़ जाता है। तंद माता बहनें आजकल की तो जानती भी नहीं होंगी, ऐसे ऐसे काती रहती है, वो तंद बलेटती रहती हैं और गोलोटा बना, उतारा नए वाला, फिर लपेट देती हैं ऊपर। तो यही मन की चाल है। अगर आप खाली हैं, ना सेवा, ना सुमरन, ना काम धंधा, तो इसके ऊपर ऐसे तंद चढ़ते रहते मन के। एक गया विचार दूसरा, दूसरा गया तीसरा, यूं चढ़ते रहते चढ़ते रहते चढ़ते रहते, और आदमी को बीमार करके रख देता है मन, सब कुछ खत्म कर देता है। इसलिए मन से लड़ना सीखो, समय की कदर करो। मनुष्य शरीर में मन को काबू किया जा सकता है, मनुष्य शरीर में मन पानी भरने लग सकता है, लेकिन गुरु के वचन मानो तो, गुरु के वचनों पे चलो तो। और गुरु अपने लिए नहीं कहते, गुरु वचन करते हैं सारे सबके भले के लिए। गुरु कभी किसी को दुख नहीं देते, राम कभी किसी को नहीं मारता, मर जाते हैं कर कर खोटे काम। सो कहने का मतलब कर्मों के अनुसार जीव को फल मिलता रहता है। संत पीर फकीर तो सबका भला करते हैं। सेवा सिमरन सत्संग में लग जाओ। जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं, सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे कई जुम्मेवार भी बुजुर्ग अवस्था में पहुंच के अभी तक भी घर का मोह नहीं त्यागते। बुरा ना मानना भाई, उनको कहो सेवा बद कर लो ना, मेरा मुंडा आए फलाना है, मुंडिया दे मुंडे भी जवान हो गए, फिर भी शर्म नहीं आती। क्या और क्या करोगे, क्या तीर मार लोगे? सेवा कर लो। क्यों नहीं रिटायरमेंट लेते? 50 साल है, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है 58 में, तो शायद ना जी, फिर भी लगे रहते। ना ना, ऐसे नहीं वैसे नहीं, फला नहीं दींकड़ नहीं, छोड़ो ना, बहुत हो गया। लग जाओ राम नाम में, सेवा कर लो, परमार्थ करो, भक्ति करो, इबादत करो। अरे जो आप अपनी अकल इल्म से अपनी पीढ़ियों का भला नहीं कर सकते, सेवा सिमरण करने से मालिक उनकी संभाल अपने आप करेगा, अपने आप उन पे रहमो करम बरसाएगा। पर आप तो खच्चत हैं, खच्चत। हमने देखा कई यहाँ बुजुर्ग सेवा करते थे। कुछ दिन पहले भी एक बुजुर्ग आए थे, नाम नहीं लेंगे, पहले की भी एक बात है। कई बातें हैं, बुजुर्ग आते हैं सेवा पे, कहते ना मालका हुण तां सेवा करवाउण दी उम्र सी, इत्थे सेवा करन लग गए। जांदे दे हड्ड गोडे टुट के कराई जा सेवा, बैठा मंजे ते टट्टी पिशाब। सो मालिक क्या पता क्या जाने किधर चल पड़े काम। मांगी चढ़ने को दे दी उठान की, उल्टी सीधी कौन जाने भगवान की। तो सेवा कर लो, समय मिला है ना, सारा दिन मूंछे ऐंठते रहा करो, कभी सेवा की तरफ ध्यान दे लिया करो। सारा दिन हम ये नहीं कहते कि सेवा करते हो, काम धंधा ना करो, घर के घर गृहस्थ है आपका, बाल बच्चों का पालन पोषण करना है, उधर भी टाइम लगाओ। जब भी काम करो मेहनत से करो, कड़ा परिश्रम करो, हार्ड वर्क करो, ताकि उधर भी कोई उंगली ना उठाए। ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार से बचो। अगर ऐसा करोगे तो दुखी रहोगे। तो जो समय निकालो, महीने में 4 दिन 5 दिन 2 दिन जितना निकाल पाओ, हफ्ता, हर किसी को चाहिए कि वो दीन दुखियों की मदद करे, सेवा करे। और बुजुर्गों को तो खास करके, उनके जब बच्चे जवान हैं और घर गृहस्थ उन्होंने संभाल लिया, तो फिर क्यों ऐसे विषय विकारों में, दूसरे काम धंधों में, लोभ लालच में उलझे पड़े हो? क्यों नहीं राम राम करते? क्यों नहीं परमार्थ करते? क्यों नहीं मालिक के बारे में सोचते कि भाई मालिक की औलाद का भला करें? भला करने के इतने मुंह खोल दिए बेपरवाह जी ने। नाम वाले जीवों को बहुत सारी संगत है, गाड़ियां करवाती है कि लो जी हमारी फरी है, आप राम नाम में चलो। तो उनको शराब छोड़ते हैं, मां छोड़ते हैं, घर नरक से स्वर्ग बन जाता है। सारी औलाद उनको दुआएं देती है। क्या वो परिवारों को दुआएं नहीं जाएंगी? तो कहने का मतलब सेवा करनी है, परमार्थ करना है, उसके बहुत सारे रास्ते हैं, खुले हैं, करो। तन अगर सही है तो तन से सेवा करो, मन सही है तो सत्संग सुनो, तंग करता है तो सत्संग सुना करो और अमल करा करो, ताकि मन को रगड़ दो। आमतौर पे हमने देखा, पहले ये होता कि इसके अंदर भूत आ गया, उसको ले जाते। वो भूत बाबा जो होता था, जिन्होंने सियाणा कहते, वो थप्पड़ मारता और गांव वाले पता क्या कहते साथी,
ये इसके नहीं पढ़ रही, ये तो भूत के पढ़ रही हैं। तो भाई आप ना मुंह छोटा सा करो, आपके नहीं पढ़ रही, आपके मन के पढ़ रही हैं। आप क्यों छोटा सा मुंह करके ऐसी हुए बैठे हो कि मुझे कह दिया? नहीं नहीं, हम तो मन को कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा मन जालिम है तो लड़ो मन से, आपके भले की कह रहे हैं, आपके फायदे की कह रहे हैं। मन से लड़ना ही भक्ति है कलयुग की। मन से लड़ोगे तो जीतोगे, तभी खुशियां हासिल होंगी, तभी बहारें आएंगी, तभी चेहरे पे रौनक आएगी, तभी नूर आएगा, अंदर सुरूर आएगा। और अब मन के पीछे बह जाओगे, कहीं जा जाके अपने दिखाना, अपने आप को, मन की बातें करनी, मनमते लोगों में हाँ भरना, तो ये गलत है। इसमें खुशियां नहीं मिलेंगी। इसलिए मन से लड़ना सीख लो, मन के आगे हार ना मानो। और मनुष्य शरीर में मन से लड़ना कलयुग की सच्ची भक्ति है। सुमरण करो, सेवा करो, ये जरूरी है। इसलिए हम बार बार सुमन सेवा पे जोर दे रहे हैं। भाग्यशाली हैं आप अगर आपका कोई बेटा, आपका बाप, आपका दादा, आपका पोता, नाती सेवा करता है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। आपकी सास, आपकी दादी, आपकी माँ, आपकी बहन, बेटी, बहू कोई भी सेवा करता है तो आप महाभाग्यशाली हैं, क्योंकि उसका फल आपको भी मिलना है। उनका साथ दो, उनके साथ चलो, कदम से कदम मिला के चलो, ताकि और खुशियां मिलें और रहमो करम से मालिक आपको नवाज दे। अरे भक्त बने हो तो लोगों को भक्ति करने की प्रेरणा दो, उनको भक्ति के रास्ते से भटकाओ ना, वरना ऐसे भटक जाओगे आपको आपकी कुलों को रास्ता नहीं मिलेगा, बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए गिरे हुए को उठा सकते हो तो शाबाश, लेकिन चलते हुए को अपनी बातों से, अपने कर्मों से गिराने की कोशिश हरगिज ना करो, वरना ऐसा फल भोगोगे कि जिंदगी भर तड़फते रहोगे, चैन नहीं मिलेगा, घरों में बर्बादी का मंजर नजर आएगा। इसलिए कभी किसी को गुमराह नहीं करना चाहिए, भक्ति पे लगाना चाहिए, नेक कामों पे लगाना चाहिए। नशे छुड़ाओ, मांसाहार छुड़ाओ, हरामखोरी छुड़ाओ, बुरे कर्म छुड़ाओ, राम नाम से जोड़ो, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत से जोड़ो, तो मालिक आपके घर को खुशियों से जोड़ देंगे, परमानंद से जोड़ देंगे, और घरों में खुशियां होंगी और खुशियों से आप सारे महक जाएंगे, दोनों जहां की खुशियों से झोलियां भर जाएं।